भाई इसमें तो हम सब प्रोग्राम गुड इवनिंग यस मैम। या चलिए अब क्लास स्टार्ट करें। अब आप मना भी करेंगे तो भी क्या ही होगा, क्लास स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। यस, सो दिस इज 5th लेक्चर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। आपका एक अच्छा खासा एक सेशन हुआ था, एक्स्ट्रा सेशन। आज मैं आपको वापस से वही चीज बताऊंगी जो मैंने उस सेशन के एंड में बताई थी, है ना। और कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने कल भी बताई थी, ठीक है। तो आपका रिकैप बोल लो, पुरानी बातें बोल लो, या फिर आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल लो, ठीक है। अब इतनी सारी बातें हम लोग लिखेंगे नहीं, बट आप समझ जाओ कि आज हम करेंगे LCR सर्किट। और भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, इतना प्यारा लेक्चर है कि मतलब मजा आ जाएगा। आप लोग बस शांति से सुनना, ठीक है। और जहां प्रॉब्लम आए बस एक बार बोलना कि मैम नहीं समझ आया, या दोबारा से बता दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। मैम मैं रेजोनेंस भी आज ही कराओगे? क्या बेटा? हाँ आई ट्राई। रेजोनेंस आज ही कराओगे? यस 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 आई ट्राई। मैम आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर क्या? नहीं बेटा। मैम कल सोफिया मैम ने LCR सर्किट वैसे करवाना शुरू करवा दिया था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बट हम लोगों ने प्लान किया था कि LCR आप मेरे साथ करोगे। ओके तो हाँ ठीक है। चलिए LCR सर्किट यानी कि अब हमने जो सर्किट सबसे पहले अलग अलग पढ़े, प्योर रेसिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, है ना। फिर हमने LR सर्किट पढ़ा, CR सर्किट पढ़ा। अब हम तीनों का सीरीज फॉर्म पढ़ रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं आने वाला है, सीरीज कॉम्बिनेशन ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम LCR सर्किट से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि अगर आप ऐसा अज्यूम कर लो कि आपके पास ये जो सर्किट है, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, वैसे तो आप लोगों को सिंबल पता होगा। अगर यहाँ पे करंट ये वाला जा रहा है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे V0R, V0L, सॉरी नॉट नहीं लगाते, हाँ ऐसे, आप मुझे VR बताइए, ठीक है, विच इज अ फंक्शन ऑफ T, L बताइए, और यहाँ से VC बताइए। बताओ क्या क्या होगा। करंट आपको दे रखा है। मैम VR तो सेम रहेगा, सेम फेज में V0 साइन ओमेगा T मैम VR का। करंट एंड पोटेंशियल आर सपोज्ड टू बी इन द सेम फेज जब बात प्योर रेसिस्टिव की हो। ये बात मैं चाहती हूँ हर बच्चे के टिप्स पर हो। जब हम प्योर रेसिस्टिव सर्किट की बात करेंगे, करंट एंड पोटेंशियल आर इन द सेम फेज। ये सुनो। यस मैम। यस मैम। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी जोश के साथ हम लगे रहेंगे इस क्लास में। या तुम ऐसे खुश रहते हो, मुझे बड़ा मजा आता है तुम्हें पढ़ाने में। V0R हिंदी दिवस है। यस, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, आपको भी धन्यवाद। में पढ़ाना मैम। पर तो आप तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हो ना? NYU नांगलो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। चलो VL पे आते हैं। अगर मैंने आपको इंडक्टिव सर्किट के लिए बताया था कि प्योर इंडक्टिव सर्किट बोलता है करंट लेग्स बिहाइंड द पोटेंशियल बाय π/2। मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था कि इंडक्टर का साइन होता है L, L इज फॉर लूजर। तो यहाँ पे करंट लूज करता है, क्योंकि हम सारी बातें करंट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन। अब देखो मुझे करंट को पीछे करना है, तो मतलब मुझे वोल्टेज आगे करना पड़ेगा, ओमेगा T Yes, प्लस ma'am, π/2। राइट। π/2 कर दो। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर वाले वोल्टेज की बात करूँ, साइन ओमेगा T माइनस π/2। वेरी नाइस। अब आपने जो मुझे स्टेटमेंट्स बताए हैं ना, इनमें मैं एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर देती हूँ जिस पर आर कन्वीनियंस, कि भाई V0R इसको आप लिख सकते हो I0R। आपके पास है V0L, इसको आप लिख सकते हो I0XL, और XL को आप लिख सकते हो ओमेगा L, राइट। फिर हमारे पास आता है V0C, यहाँ आप लिख सकते हो I0XC। जिसने भी ये वाला लेक्चर मतलब इससे पहले के लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं ना, उसको आज का लेक्चर कुछ अलग लगेगा ही नहीं, जबकि आप LCR सर्किट जैसा बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हो। आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये बातें तो हमने पहले भी करी हैं, इसमें क्या ही नया है ना। ठीक है। अब जो आपने मुझे ये वोल्टेजेस लिखवा के दिए, एक बार स्लाइड दिखा दीजिए वाली। हाँ जी बेटा, जब भी हो जाए तो मुझे बता देना। आज काफी समय बाद इतनी जनता मैम ये क्लास तो 8:15 तक ही होगी ना? हाँ जी, मतलब मैम ये क्लास 8 बजे तक ही तो होगी ना? हाँ जी। 8:15 तक। मैम चैट बंद कर दो, स्क्रीन भर जा रहा है। यस मैम, बंद कर दो मैम।
स्कैम कर रहे हैं। रहने दो मैम मैसेज। एक सेकंड देखो मैम मेजर टेस्ट के लिए फोन आएगा इस बार भी हमारे पास। बेटा। देखो अभी मुझे मेजर टेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं। ना है, जाके तो देना ही है। हाँ जाके आ जाना, ठीक है, टेस्ट देने, चाहे कुछ भी हो। और लोकेशन वगैरह पता भी तभी जाएंगे। मैम इस बार ओएमआर शीट पे ही होगा मैम। एज आई सेड हमको ज्यादा नहीं पता है। मैम अगली बार मेरे को मैम सेंटर आईटीआई पड़ेगा बेटा नहीं देखो अभी इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो। जब आप लोगों को पता चलेगा सेंटर तभी मतलब आ जाएगा। मैम आईटीआई बताया था हमारे स्कूल में आई थी एक काउंसलिंग के लिए, तो वो बता रही थी कि आईटीआई पड़ेगा इस बार भी। ओके चलो अब देखो आपके पास ये जो 3 सिग्नल्स हैं इनको ड्रॉ करते हैं। देखो मैंने ऐसे बोला कि भाई करंट इस तरह से है, थोड़ा ज्यादा गंदा बन गया है, माफी चाहते हैं। ये इस तरह से करंट है हमारे पास, ठीक है। अब सेम फेज में जाएगा बेटा वोल्टेज फॉर रेसिस्टर। यस मैम। इसकी π/2 आगे जाएगा वोल्टेज फॉर इंडक्टर और π/2 पीछे जाएगा वोल्टेज फॉर कैपेसिटर। राइट, ध्यान रखना ये या तो आरएमएस वैल्यूज होंगी या पीक वैल्यू होंगी, ठीक है। या तो आरएमएस वैल्यूज होंगी या पीक वैल्यू होंगी। कभी भी आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज यहाँ पुट नहीं कर सकते। बड़े ध्यान से इस बात को लिख लो, कहीं पर याद रखना, ठीक है। ये हो गया। क्या एक बार रिपीट करना? मैंने ये बोला कि आप यहाँ पर फेजर डायग्राम में या तो क्या सॉरी एवरेज वैल्यू सॉरी या तो पीक वैल्यू पुट कर सकते हो या आरएमएस वैल्यू पुट कर सकते हो। आप इसमें कभी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। इज दैट फाइन? राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसका मुझे इंपीडेंस वाला एक डायग्राम बना के दे दो, तो आप कहोगे मैम V0R की जगह आप R लिख लो, V0L की जगह आप XL लिख लो और V0C की जगह आप XC लिख दो। यस मैम। ठीक है, आइए फिर आगे चलते हैं। यस मैम। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो इस डायग्राम में कि भाई V0L और V0C में एक तरीके का अपोजिशन है, चाहे आप XL XC की टर्म में देखो चाहे V0L V0C की टर्म में देखो। तो यानी कि अब हमें इसी अपोजिशन के बेसिस पे कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसी चीज को आगे एंटरटेन करना है। तो इस सिलसिले में हमारा सबसे पहला केस बनने वाला है। ज्यादा ही गंदी राइटिंग आ रही है आजकल, ज्यादा होगा V0C से। हम मान लेते हैं कि भाई V0 of L is greater than V0 of C। हो सकता है ना एक पॉसिबिलिटी ऐसा? यस हो सकता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यस मैम हो सकता ठीक है, अब हम इस केस को स्टडी करते हैं। अब देखो इस केस के हिसाब से, एक मिनट, somebody is trying to get in। अब देखो इस केस के हिसाब से हमारे पास होगा क्या, यहाँ पर आएगा आपके पास V0R मैम आवाज आ रही है। हैप्पी बर्थडे। चल रहे हो आपके घर? चलो अरे हैप्पी बर्थडे की पार्टी हो रही है। देखिए V0R हो जाएगा आपका करंट की डायरेक्शन में। अब देखो मैंने आपसे बोला कि V0L ज्यादा है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि फेजर डायग्राम को एज अ वेक्टर ट्रीट करो, पर लिखो फेजर, है ना, लिखो फेजर और ट्रीट करो एज अ वेक्टर। तो एक बात बताओ, जब आपके पास V0L ज्यादा है तो क्या यहाँ पे रिजल्टेंट ऐसा नहीं बचेगा? V0L माइनस V0C राइट, बचेगा ना। अच्छा मैम उसको माइनस कीजिए। यस, जैसे कि ऊपर की तरफ अगर 10 है, नीचे की तरफ अगर 4 है, तो आपके पास ऊपर 6 बचेगा। एज सिंपल एज दैट। यस यस। राइट, बस इसको हटा देते हैं। ये बस आपको अपने मन में याद रखना है कि इसे वेक्टर्स की तरह डील कर लो। लिखोगे आप हमेशा क्या, फेजर ही, ठीक है। ठीक, ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर V0L माइनस V0C। आपको पता है 2 वेक्टर्स आपके सामने हैं, इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ से जाएगा जिसे आप V0 नेट बोलोगे। तो आप ध्यान से देखो, आपके पास जो करंट था वो इस डायरेक्शन में था, राइट। अब आपके पास जो V0 नेट आया है वो आगे ही आया है, कुछ एंगल फाई आगे है, राइट। ओके, वेरी नाइस। एक काम करते हैं, इसका जरा हम एडिशन निकाल लें, जैसे हमने आपको ऐड करना सिखाया था वेक्टर से वाला। बिल्कुल, सॉल्व करते हैं फटाफट से। यहाँ लिखते हैं V0 नेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
बेटा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर आ जाएगा v नॉट आर का स्क्वायर प्लस v नॉट एल माइनस v नॉट सी का स्क्वायर, राइट। Yes, अब देखो इनके बीच में आपको और क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे। वैसे तो ये दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर है ना, v नॉट एल और मतलब ये जो आपके पास डिफरेंस वाला वेक्टर आया है और v नॉट आर 90 डिग्री पर है, cos 90 0 होता है, मेरे को लिखनी नहीं होता। चलो अब इसको हम यहाँ पे v नॉट आर की जगह i नॉट आर, v नॉट एल की जगह i नॉट एक्सएल, v नॉट सी की जगह i नॉट एक्स पुट करते हैं। इज दैट फाइन? क्या बेटा? स्क्रीन नहीं मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ, लिखा नहीं मैंने कुछ। ओके और जो इवेंट्स बच्चे हो नहीं सकते उसके बारे में जिक्र करके क्या ही फायदा। साक्षी आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? नहीं मैम वो गलती हो गई। ओके तो यहाँ पे आप लिख दो आई नॉट आर स्क्वायर, यहाँ लिख दो आई नॉट एक्सएल का स्क्वायर माइनस आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर। मैम गलत नहीं हो जाएगा अगर एक्स या एल को स्क्वायर कर देंगे तो होल स्क्वायर आएगा ना? या क्या एक सेकेंड रुको, यहाँ से इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब आप जरा इसको एक्सपेंड कर लो और मेरे को एक्सप्रेशन बताओ क्या आ रहा है। ओके आई नॉट स्क्वायर आई नॉट रूट जेड स्क्वायर ऐसा आ रहा है ना? एच मैम। यस मैम। मैम हाँ जी बेटा। ग्राफ समझ नहीं आया। क्या? मैम मुझे ग्राफ समझ नहीं आया। ग्राफ में क्या समझ नहीं आया बताओ बताओ बताओ, कहाँ अटके? मैम वो एंगल फाई ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सिंपल सी बात है, जब हमारे पास L ज्यादा होगा तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है VL और VC का वो अपवर्ड आएगा। मैंने आपको बताया अगर ऊपर 10 है नीचे 6 है तो ऊपर की तरफ 4 आएगा, राइट। वेक्टर जैसे आप वेक्टर एडिशन करते हो उसी तरह से यहाँ पे आएगा आपके पास V नॉट एल माइनस V नॉट सी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अब आपको पता है जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर है तो उनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, है ना। तो वो रिजल्टेंट आया V नॉट नेट, मैंने कोई भी जर्नल एंगल मान लिया फाई पर आया। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करी, हमने रिजल्टेंट वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाया, cos y is going to be cos थीटा is going to be 0 क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। जो डिफरेंस वाला एंगल है वो वेक्टर है और जो आपका r वाला वेक्टर उनके बीच 90 डिग्री का एंगल है ना, तो आप यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर एडिशन लगा दो। इज दैट फाइन? मैम ओके ठीक है। अब आप यहाँ पे बस V नॉट नेट का वैल्यू निकाल लो। तो आई गेस मेरे को तो दिख रहा है कि भाई ये आ रहा है आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ, राइट? यस मैम। अब आपको आई गेस फील हो रहा होगा, हाँ आपको ये फील हो रहा होगा कि ये वाली जो क्वांटिटी है इट इज रेसिस्टेंस लाइक क्वांटिटी। यस मैम। यस और मैंने आपको बोला कि जब भी कॉम्बिनेशन में आपके पास रेसिस्टेंस लाइक क्वांटिटी आए उसको आप बोलेंगे इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। यस तो दिस इज इम्पीडेंस। हमारे पास एलआर सर्किट था, एलसीआर सर्किट था, तो देखो यहाँ पर इम्पीडेंस का वैल्यू आया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इज दैट फाइन? इसका यूनिट होगा ओम, ठीक? यस मैम। ठीक है चलिए। और आपको यहाँ पे मेन चीज ये भी पता चल गई कि करंट इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड द पोटेंशियल बाय फाई एंगल, ठीक है। तो ये जो केस था, हमें स्क्रीन दिखा दो। हाँ ठीक है, ये जो केस है ये बिल्कुल इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर इसमें डोमिनेटिंग है। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। स्लाइड दिखा दो। यस चलिए मैं इस वाली बात को यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हमारे लिए क्लियर रहे। आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है इसी वाली स्टेटमेंट का। करंट मैम स्मार्ट स्क्रीन okay so current lags behind potential by 5 yes ठीक है। और आप ध्यान रखना कि इस वाले केस में से वाली बात तो ज्यादा दिक्कत देगी ही नहीं आपको, ये तो समझना भी बहुत आसान है कि भाई L बड़ा है C से तो ऑब्वियसली वो LR की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। यस ओके कुछ कह रहे हैं आप लोग? थैंक यू तुषार। यस मैम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मैम।
थैंक यू बेटा। आगे चले। अब भी क्यों बोल दिया? लास्ट में बोलना था यार, मैं लास्ट के लिए रुकी थी, तुम लोग अभी बोल दिए। हैप्पी बर्थडे मैम दुनिया में बर्थडे किसी के मनाते होंगे। बस मैं बता रही हूँ, मैं 18 जैन को ना एक स्पेशल सेशन रखूंगी, अगर उसमें तुम लोगों ने नहीं किया तब मैं बताऊंगी तुम्हें, ठीक है? मैम मुझे तो याद रहेगा, जो अभी बोल रहे हैं ना उनको याद रखना आप। हमेशा लास्ट में बोलते हैं ना, आपका बर्थडे तो हर रोज ही होता है मैम, हर रोज ही होता है आपका बर्थडे, तो रोज ही बोलते हैं हम लोग। मैम आप पलट क्यों रहे हो? आपने तो मुझे 15 अगस्त बताया था। हाँ साक्षी, तो मैं पर्सनली बताऊंगी। देखो अब हम केस नंबर 2 पढ़ते हैं। मैम अब हम केस नंबर 2 पढ़ेंगे। रोज बोलते हैं आपको हैप्पी बर्थडे, हम लोग रोज बोलते हैं। आई नो, ठीक है, मेरे बाद तुम ही एक्साइटेड हो मेरे बर्थडे के लिए। यहाँ पे केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में देखो हमने क्या बोला, क्या हम पार्टी दोगे ना इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पे V नॉट ऑफ C, इस बार हमने बोला कि भाई कैपेसिटेंस का वोल्टेज ज्यादा है ना, उसका पीक वैल्यू ज्यादा है, X C ज्यादा है। अब देखते हैं अब क्या होगा। तो अगेन हमको इस बार देखो देखने मिलेगा कि भाई ये रहा I का डायरेक्शन, ये रहा हमारे पास V नॉट ऑफ R का डायरेक्शन, और इस बार ये जाएगा V नॉट ऑफ C माइनस V नॉट ऑफ L का डायरेक्शन। इज दैट फाइन? यस यस। यहाँ से जो नेट वेक्टर निकलेगा वो कुछ इधर की तरफ निकलेगा, V नॉट ऑफ नेट, और मान लेते हैं कि किसी फाई एंगल पर यहाँ पर कहानी चल रही है। मैम ये लीडिंग मैम स्टक नहीं है अब सही। तो अब आप एक बात बताओ, क्या मुझे यहाँ पे आप वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का बताओगे? जैसे मैंने पहले एक्सप्रेशन निकाला था, इस बार आप निकाल के बताओ क्या होगा। मैम V नॉट नेट इज इक्वल टू V नॉट R का होल स्क्वायर प्लस V नॉट C माइनस V नॉट L का होल स्क्वायर। वेरी गुड। और मैं एंगल 90 डिग्री देखो आदर्श कॉन्सेप्ट तो यही बताया जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि LCR सर्किट में कोई इसके अलावा कुछ और बता दे, तो चीजें तो यही जाएंगी। मैम पता है, हाँ लास्ट एक्सप्रेशन में बस ये हो जाएगा XC माइनस XL का होल स्क्वायर। हाँ लास्ट एक्सप्रेशन आप ऐसे लिखोगे। बात है सोफिया मैम ने करवाया ही नहीं है अभी LCR से। हाँ तो बेटा देखो टीचर के बताने का तरीका लाइक हो सकता है कि उन्होंने V नॉट C वाला केस पहले करा दिया हो, डोमिनेटिंग वाला V नॉट L वाला बाद में करा दिया हो, पर कंटेंट तो सेम रहेगा ना, वो तो जो बड़े लोग बना के चले गए वही हम बता रहे हैं। बातें हैं। V नॉट है हमारा रिजल्टेंट का स्क्वायर। आप इसको फटाफट, बड़े लोग मतलब आइंस्टाइन, निकोलस टेस्ला, ये सारे बड़े लोग। यहाँ पर आएगा V नॉट नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैम आप एक साइंटिस्ट का नाम भूल गए। न्यूटन साहब नहीं, ट्रिपल के मैम। उसी मैम। अरे ट्रिपल के मैम रोलाओगे क्या? ऐसे क्लास करो, मेरे को रिएक्ट करना भी नहीं आ रहा तुम्हारी इस बात पे। I नॉट का स्क्वायर XC माइनस XL का होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट इस बात में? नो मैम। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि V नॉट नेट को लिख देते हैं I नॉट और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। राइट बेटा? ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम करंट जो है वो लीड करेगा ना पाई से पोटेंशियल से। यस, आपको फेजर डायग्राम ने वो चीज पहले ही बता दी है। ये हो गई आपकी रेसिस्टेंस लाइक क्वांटिटी, इम्पीडेंस। आई गेस अब आपको तकलीफ नहीं देता होगा ना, आपको समझ में आता होगा कि अगला स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि पहली कहानी को ध्यान से सुनो, आगे का सेंस खुद बनता चला जाएगा। तो बस लिख दो यहाँ पर, और अभी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगी और मजा आएगा। I नॉट Z, और Z का वैल्यू क्या हो गया? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस X स्क्वायर। बिल्कुल। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, आपके पास कभी LCR सर्किट आए तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो इन जनरल, आप कैसे लिख सकते हो कि V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट, और Z की जगह ना आप ऐसे लिख दो। मैंने तो स्क्वायर रूट थोड़ा अच्छा बनाना मैम स्क्रीन नहीं मैंने लिखा नहीं है। हाँ अब देखो R का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप ऐसे वाला साइन बना दो। इसका पता है मतलब क्या है?
कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस। यस मैं ये ऑल्टरनेट ना ऑल्टरनेटिंग करंट वाला साइड नहीं है, ये डिफरेंस बता रहा है, ये चीज बता रहा है कि अगर आपके पास गिवन क्वेश्चन में हो कि भाई एक्सएल ज्यादा है तो आप एक्सएल माइनस एक्सी निकाल दो, अगर एक्सी ज्यादा है तो एक्सी माइनस एक्सएल निकाल दो, ये डिफरेंस की बात करेगा। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा जैसे एक्सेल बड़ा या क्वेश्चन में गिवन होगा ना, वो आपको एल का वैल्यू गिवन होगा, सी का वैल्यू गिवन होगा, ओमेगा गिवन होगा, आप एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल से एक्सएल निकालोगे, एक्सी इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी से एक्सी का वैल्यू निकालोगे, आप कंपेयर कर लो। समझ गए है ना, 3 ओम आ रहा है, एक्सी 5 ओम आ रहा है, तो एक्सी बड़ा हो गया, फिर आप उसको सीआर सर्किट की तरह बिहेव कराओगे। इज दैट फाइन? यस मैम। मैम लास्ट स्लाइड दिखा दो एक बार। हाँ एक सेकंड, मैं एक चीज ये वाला बता दो, डिफरेंस वाला। देखो ये ना बस एक तरीका होता है इस बात को लिखने का। अब जरूरी नहीं है ना कि हमें नहीं पता कि भाई एक्सेल बड़ा है कि एक्सी आपके क्वेश्चन में, तो आपने यहाँ पे डिफरेंस की बात कर दी। दिस इज द साइन टू रिप्रेजेंट डिफरेंस। जैसे कि ये साइन होता है देयर एग्जिस्ट का, जैसे कि आपको पता है ये साइन होता है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई वाला, ऐसे ही वो साइन है डिफरेंस का। ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल है। ओके अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको इस वाले सर्किट के हिसाब से। देखो इसमें करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है पोटेंशियल को बाय फाई एंगल, यानी कि ये सीआर की तरह बिहेव कर रहा है, विच मेक सेंस क्योंकि एक्सी बड़ा है। ठीक है, लिख दो इस चीज को मैं। यस मैम। ओके यस मैम। कोई चीज ऐसी लगी कि भाई नहीं आई, हमको नहीं पता कैसे आई, सब चीज पुरानी है ना? यस 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 मैम, बस उसको और मॉडिफाई कर दिया। हाँ, करंट लीड्स द पोटेंशियल बाय फाई। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि हमको तो 10 फाई का वैल्यू चाहिए, तो x बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। माइनस एक्सएल का स्क्वायर अपॉन आर। मैम फिर उसमें करेंगे x वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुषार, मनीषा, ममता सबने सही बताया। एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि आपके पास यहाँ पर है केस नंबर 1 और केस नंबर 1 था कि भाई एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। ठीक है, यहाँ पे आप बना दीजिए केस नंबर 2 का टेबल जहां आपके पास था एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। जब आपके पास बेटा एक्सएल ग्रेटर देन आ रहा है तो आपको पता है कि नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो इस तरफ आएगा ऊपर, है ना? इधर जाएगा आर, इधर गया जी और यहाँ आया फाई। आप इसका इम्पीडेंस ट्राइंगल बना सकते हो ना? यस मैम। तो यहाँ पे इम्पीडेंस ट्राइंगल बना दो। लो ये हो गया एक्सएल माइनस एक्सी। इसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे हम हर चीज वेक्टर वाली यूज करेंगे बट बोलेंगे फेजर। ठीक है, तो ये आपके पास जो इम्पीडेंस ट्राइंगल आया, यहाँ से आप 10 फाई का वैल्यू निकाल सकते हो, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर बाय बी। ठीक है, सिमिलरली इस केस में आपके पास आर कुछ ऐसे आएगा, थोड़ा गंदा बन गया है, थोड़ा सही बना देते हैं। एक्स सी माइनस एक्सएल कुछ ऐसा आएगा। और अगर मैं आपसे बात करूंगी रिजल्टेंट वेक्टर की तो आप बोलोगे कि मैम कुछ ऐसा आएगा जी, है ना? यस मैम। फिर हम करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग अच्छा अभी सही है ना? यस मैम। हाँ जी बोलो। सही है मैम, विजिबल ओके, एक्सी माइनस एक्सएल। ठीक है, अब बेटा अगर मैं यहाँ पे 10 फाई पूछूं तो आप बोल दोगे कि मैम 10 फाई हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो आप इन दोनों का भी तो एक जर्नल केस निकाल सकते हो। मैम आई थिंक फिर से स्टक नहीं है। आप इन दोनों का भी तो एक जर्नल केस निकाल सकते हो। आप यहाँ पे लिख दो एक्सएल डिफरेंस एक्सी डिवाइडेड बाय आर, है ना? इसका ध्यान रखना। हाँ बेटा कुछ कह रहे हो तुषार? मैम आपने 10 फाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है मैम। हाँ बेटा बोलो, सौम्य क्या पूछ रहे हो? वो मैम जैसे ही बोलने लगी थी आगे स्क्रीन। अच्छा यस मैम, जैसे बोलने जाते वैसे स्क्रीन वापस आ जाती है क्योंकि स्क्रीन जाती ही नहीं है कहीं। यस मैम, वो हमें बस लगता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ने दिया है ना मैम कुछ स्क्रीन सब। ओहो, एक मूवी थी ना गंगा जल, उसमें वो बोलते थे जब तक सूरज चांद रहेगा
कौन से भैया थे उनका नाम रहेगा। मैम चैट तो पढ़ लो, मैम चैट तो पढ़िए एक बार। मैम आपका कहाँ पे यूनिवर्सिटी पढ़ता है? ऑक्सफोर्ड अभी बता रहे थे। नांगलोई। मैम चैट नाम से पढ़िए ही एक बार। नाम से ही क्या धोखेबाज बोल रहे हो? ये सब प्रॉब्लम फिजिक्स की क्लास में ही नहीं होती है। वेरी गुड सानिया। चलिए, मुझे पता है आप लोग कोई नहीं समझा, लेकिन सब समझ। 2050 1000 साल जियो। अच्छा साक्षी, आपने अरे कितनी क्यूट हो आप। हैप्पी बर्थडे मैम, आप जियो मैम 2150 होता है फिर सही रहता है। मैम मैम उसने ना मेरा आइडिया कॉपी किया, देखो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था। मैम एक बार आप स्लाइड दिखाना, लास्ट स्लाइड ये वाली। मैम बस तो ठीक है, जल्दी से आगे चलते हैं। यस एक मैम। बहुत प्यारी सी बात करेंगे फटाफट से, केस थर्ड पे आते हैं। ये चलो एक क्वेश्चन करो फटाफट से, मेरा टाइम है, मैं तुमको आराम से कराती हूँ। एक क्वेश्चन बोलूंगी, करोगे? यस मैम। ऐसे तुम्हारे पास ऑप्शन है ना कहने का, ये तो मैं सिर्फ तुम्हारा मन रखने के लिए पूछते हूँ। यस मैम। मैम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम दे दो क्वेश्चन। अरे पता है, एक बार ना मेरे घर पे कोई आया और मैंने उससे पूछा कि भाई आप ठंडा पानी पियोगे कि गर्म, या मतलब नॉर्मल पानी? तो उसने बोला कि ठंडा पानी। मैंने देखा कि फ्रिज में पानी है नहीं ठंडा, आपने रखा नहीं है और बर्फ भी नहीं है। फिर मैं उसे सादा पानी ला के दिया, तो मैंने ठंडा। मैं कहा, मेरा पूछने का मतलब ये था कि जो मैं देने वाली हूँ वो तुम मन से पियोगे कि ऐसे ही? देना तो मुझे सादा ही था, मतलब मैंने पूछ लिया। सही है मैम। ऐसे मजा आता है, पता है कई बार ना बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि आप ठंडा लोगे कि गर्म लोगे, मतलब नाश्ते में तो ऐसे कि गर्म तो अभी दे दो, ठंडा जाते वक्त लेंगे। कितना मजा आए, पर बोलते नहीं है ना मैम। कई कई ऐसा होता है कुछ चीज देने का मन ना हो फिर भी देना पड़ता है, पूछना पड़ता है। और कई बार पता है ऐसा होता है ना, जैसे सामने वाला हमारा बहुत मन कर रहा है कि भाई बस एक बार और पूछ ले, हम हाँ बोलेंगे, खा लेंगे। हाँ ऐसा होता है। मैम एक बार ना मनीषा की ना कहानी सुनवा दो, ऐसे ही भाग जाएंगे। क्या इसको मेरे से पता नहीं। मैं गुंजन भाई क्या प्रॉब्लम है मेरे से? वो ऐसे ही मजे लेता रहता है सबसे बात करते हुए। मैम देखना कुछ क्वेश्चन है, यही है। ये कहती है चाय के लिए क्या कितने लोग आए हैं? देखो बहुत सारा काम है, तुम लोग काम करना स्टार्ट करो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है। हाँ बेटा। अरे मैम क्वेश्चन बिल्कुल यही है ना, कुछ चेंज तो नहीं है? क्यों, क्या कर रहे हो तुम? कुछ गलत कर दिया क्या? सही है। no. डरा रहा है जैसे कि सोच लो मैम। मैम हाँ बेटा। मैम फिर से स्क्रीन आ गई थी। ये तो आरोही मूवमेंट हुआ जा रहा है। नहीं मैम जैसे ही ओपन होता है मैम स्क्रीन आ जाती है। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में स्क्रीन जाती नहीं है। जैसे तुम मैम बोलते हो ऐसे ज्ञान का द्वार खुलता है। एग्जैक्टली। एंड आफ्टर दैट ऐसा लगता है कि मतलब मेरी बेइज्जती हुई, यानी क्यों ही बोला। मैम मैं वेट कर रही थी कि चलो नहीं बोलना पड़ेगा, बट मैम नहीं आई। जैसे ही माइक खोलो मैम आ गई। चलो देखो 3 मिनट है और बस 10 पार्ट निकालना है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। हमेशा मैम टाइम ज्यादा देते हैं। सर्किट का निकालना है। और इम्पिडेंस होता ही क्या है? इफेक्टिव रेसिस्टेंस। अच्छा, जिस बच्चे को पार फैक्टर या पार एवरेज नहीं पता है उसको मैं एक बता दूं बात। देखो एसी करंट में आपके पास वोल्टेज भी वेरिएबल होता है, करंट भी वेरिएबल होता है, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट होते हैं। तो जो आपके पास पार आती है बेटा वो भी टाइम डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो उस चीज में आपके पास एक नया फॉर्मूला आता है। अगर आपको नहीं पता कोई इश्यू नहीं है, बस एक फॉर्मूला जानने की देर है, आप बस क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ। एवरेज पार का फॉर्मूला होता है बेटा VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये एवरेज पार का फॉर्मूला होता है। और ये जो कॉस फाई है ना बेटा, इसी को बोलते हैं पार फैक्टर। ठीक है, अब आप लोग सॉल्व कर लो आराम से। थोड़ी सी साइड नीचे कर दो, ऊपर वैल्यूज कट हो गई हैं। बेटा आपकी वॉइस बहुत कम आई, एक बार फिर से बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। मैम स्लाइड नीचे कर दो, वो ओके ओके, डन डन डन। मैम अमन, अरे वाह, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? यस मैम। हाँ बोलो। मैम एक प्रॉब्लम है मेरे पास।
हाँ हाँ फाइंड एक्सेल ये जो एक्सी आई वी नॉट वी एल टी वी सी टी वी आर टी पावर फैक्टर। बोलो। पावर फैक्टर मैम, पावर फैक्टर और पावर रेंज जो आपने लिखा है मैम, मुझे पावर एवरेज का फॉर्मूला नहीं पता। और अच्छा आपने क्या बोल रही, फिर से बोलो। ब्लैंक सना आ क्या रहा है स्क्रीन, बस इतना ही दिखा मुझे कि एक्सेल एक्सी V5 VL VC VR और उसके नीचे पावर फैक्टर। नहीं, पावर फैक्टर और पावर एवरेज में जब तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का भी पावर वाला नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए आप इसमें से कर लो। अच्छा ओके, थैंक यू मैम। मैम क्या लिखा है आपने पावर एवरेज का फॉर्मूला, एक बार बोल दीजिए प्लीज। जैसे पावर का फॉर्मूला होता है ना V इंटू आई, वैसे ही यहाँ पर है VRMS IRMS एक्स्ट्रा टर्म आ गई cos फाई, उसी एक्स्ट्रा टर्म को पावर फैक्टर बोलते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। जो आपने कैपेसिटर दिया हुआ है वो माइक्रोफैरेड में दिया हुआ है और जो हाँ जी। एफ हेनरी में है, तो मतलब जब हम उसे माइनस करेंगे तो हमें माइक्रोफैरेड को चेंज करना मस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ऐसा यूनिट्स में लाना पड़ेगा, तभी आप बात करोगे उस पर, ठीक है ना। अगर कल को आपको मिली हेनरी दिया होता तो आपको उसको हेनरी में लाके डिस्कशन करना होता। मैम चलो करा दो क्वेश्चन। चलो कर ले, हैं? करा दो मैम। चलिए, जैसा आप लोगों का हुक्म। ज्यादा लाड़ में आ रहे हो तुम मेरे। कुछ के आंसर आए हैं। कोई नहीं, चलो एक बार मैं बताती हूँ, फिर आप मुझे बस बताना कि आपके कितने आंसर सही है, कितने गलत है, ठीक है। पहले आंसर्स मैं बताऊंगी। देखो, सबसे पहले हमको निकालना है एक्सेल। एक्सेल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है ओमेगा एल। अब ओमेगा कहाँ से लाए, तो आपको करंट दे रखा है, आप करंट को कंपेयर कर दो उसकी फंडामेंटल इक्वेशन से, विच वुड बी आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा का वैल्यू 100 आ रहा है, एल आपको 0.6 हेनरी दिया हुआ है, आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। अभी कुछ देर में आपके कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं ले रही, ठीक है। तो फिलहाल बस ध्यान से स्क्रीन को देखो, अगर किसी का आंसर आ गया तो भी, नहीं आया है तो भी। इट इज 60 ओम, राइट। फिर हमारे पास बात, मैम मेरा सही है। ओके वेरी गुड। फिर बात आती है एक्सी की, 1 बाय ओमेगा सी। बेटा ओमेगा का वैल्यू अभी आपने देखा 100 और सी आपको दे रखा है 500 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को फैरेड में ले जाना पड़ेगा, 10 की पावर -6। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 -6, यानी कि 1 बाय 5 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 पर 100 बाय 5। आप सॉल्व कराएंगे 20 ओम आ जाएगा। हाँ बोलो बेटा। इंडक्टेंस 0.6 कैसे? बेटा आप देखो यहाँ पे वैल्यूज गिवन है ना, आर का वैल्यू 3 ओम, एल का वैल्यू 0.6 हेनरी और सी का वैल्यू 500 माइक्रोफैरेड। ये क्वेश्चन है रेजिस्टेंस 30 ओम नहीं आना चाहिए क्या बेटा? मैम रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओम होगी तो मैम सही सॉल्व हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू 30। अच्छा चलो देखो, जो दे रखी है वो दे रखी है, आई गेस गलत दे रखा है क्या, कुछ नहीं बनेगा बात। नहीं मैम, फिर वो बहुत कम ऐसी वैल्यू निकालने में दिक्कत है। 20 के फैक्टर्स में आई है। हाँ आई गॉट इट। तो इसको 30 इसलिए ओम मैम कर मेरी लेते हैं। वैल्यू नहीं आ रही थी मैम। अच्छा चलो ठीक है, 30 ओम लिख लेते हैं, कोई नहीं। वो तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला वगैरह डील करने आते हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वैल्यूज तो चेंज होकर आएंगी, तो कोई इशू की बात नहीं। तो यही रहेगा ना क्वेश्चन का बस। आर स्क्वायर प्लस, मैंने आपको बोला था आप यहाँ पे एक्सेल डिफरेंस एक्सी लिख दो। अब आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया एक्सेल ज्यादा है, तो आई गेस अब किसी को ये बात लिखने में दिक्कत थोड़ी होगी कि यहाँ पे आंसर इस तरह से आएगा, है ना। ये आप इन क्वेश्चन डिसीजन ले सकते हो, आप यहाँ पे सॉल्व करा दो। आर का वैल्यू आया 30 का स्क्वायर, एक्सेल माइनस एक्सी हुआ आपका 60 माइनस 20 40 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बात बनेगी √50 का स्क्वायर, 3 4 5 वाली बात है ना। यस मैम। यस, तो आपके पास आ गया 50 ओम। पाइथागोरस के कुछ सेट्स हैं पाइथागोरस थ्योरम वाले ट्रायंगल के, वो आप याद रखो, जैसे 3 4 5 6 8 10, ठीक है ना। और एक होता है 12 13, 12 13 के साथ क्या आएगा मैम? 14 आएगा आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैम नहीं, 15 आता है शायद। मैम आएगा 5 में भी 5 आएगा मैम। क्या आएगा? 5 आएगा मैम। कुछ अलग आ रहा है, जब वैल्यू कुछ चेंज होगी फिर उसमें। मैम 12 5 13 आएगा। 12 5 13 होगा, चलो हाँ, मतलब चलो
कुछ कुछ आपके ना फ्रीक्वेंटली जो आते हैं वो याद है, जैसे मुझे तो 3 4 5 6 8 10 याद है, तो ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली आता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट आपसे बोल रहा था कि भाई हमको 5 अब 5 निकालने के लिए कोई ज्यादा यूज दिमाग करने की जरूरत है नहीं। 10 5 को आप एक्सेल डिफरेंस एक्सी लिखते हो। यहाँ मुझे पता चली गया है कि भाई एक्सेल बड़ा है तो एक्सेल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। एक्सेल माइनस एक्सी इज गोइंग टू बी 40 और आर हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 4/3 और ये हो गया आपके मैजिक ट्राइंगल वाली वैल्यूज 53। हाँ अभी देखेंगे, देखो 10 5 व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 3 हो गया, यहाँ पर 5 आ गया। मैंने आपको बताया था बड़ी वाली साइड के आगे बड़ा वाला एंगल होता है, तो यहाँ पर 53 डिग्री आ जाएगा। तो 5 का वैल्यू हो गया 53 डिग्री। अब आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपसे क्या कह रहा है मैम? वी नॉट। देखो वी नॉट होता है आई नॉट टाइम्स ऑफ जी। अब आई नॉट क्या है, आप इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, देखो 10 है 10 और जी अभी आपने निकाला, कहीं तो निकाला आपने जी 50 तो 10 into 50 500 आगे 500। ठीक है। अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की। सिक्स्थ पॉइंट इज आस्किंग अबाउट वीएल या वी नॉट एल। वी नॉट एल ऐसी बात कर रहा होगा ना? मतलब देखो 6 7 8 तीनों एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, जिस भी फॉर्मेट में गिवन हो आप देख लेना। पीक वैल्यूज बोल रहे हैं कि वोल्टेज का रिलेशन चाहिए? वोल्टेज चाहिए, ठीक है, वोल्टेज बोला है। हाँ ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हम वी आर से शुरू करते हैं। वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टी। एक बात बताओ, वी आर का फेज वही होगा जो करंट का फेज है, बस आपने यहाँ पे लिखा है वी नॉट आर और क्वेश्चन के हिसाब से साइन 100t आ जाएगा। अब वी नॉट आर क्या होगा? आई नॉट इंटू आर। आई नॉट क्या था? 10। आर क्या है? 30। तो 300 आ गया, 300 साइन 100t। चलो अब बात करते हैं वी एल टी की। तो बेटा वी एल हो जाएगा वी नॉट टाइम्स ऑफ एल, जो भी करंट है उससे π/2 आगे। यस मैम। यानी कि यहाँ पर वी नॉट आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट इज 10, एक्सएल इज 60, राइट राइट। यस मैम। यस 100 sin 100t plus π/2। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इन चीजों में? बड़ी बेसिक सी चीजें यही डिस्कस कर रहे हैं। वीसी मैम कोई चलो दैट इज वेरी स्वीट। यहाँ पर आ जाएगा 100t माइनस का π/2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कराओगे आई नॉट इंटू एक्सी। आई नॉट क्या है? 10, एक्सी क्या है? 20, 200 sin ωt minus π/2। राइट। अब उन्होंने बोला आपसे 9th पॉइंट कि भाई हमें चाहिए पावर फैक्टर। तो मैंने आपको बताया पावर फैक्टर इज नथिंग, वो एक्स्ट्रा वाला टर्म जो एसी की वजह से आया है, दैट इज cos फाई। फाई आपने निकाला 53 डिग्री था, बस वापस से वो मैजिक ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे 53 मार्क कर दो, इसके सामने 4, इधर 3, इधर 5। cos जो होता है cos थीटा, दैट इज b/h। b है 3, h है 5। दिस इज योर पावर फैक्टर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे पावर एवरेज भी चाहिए, तो बेटा पावर एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है VRMS, IRMS और cos फाई। VRMS का फॉर्मूला होता है बेटा V0/√2, IRMS का फॉर्मूला होता है I0/√2 और cos फाई भी आपने निकाला 3/5, ठीक है। यस मैम। यस मैम। V0 हो गया 500 टोटल पूरे सर्किट का, I0 हो गया 10, नीचे आ गया 2, इधर आ गया 3/5। सॉल्व करा दीजिए। यहाँ पे हो गया 100, यहाँ पे गया 5, 5 3 15, 1500। ठीक है। इज दैट ओके? एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूं? सारे क्वेश्चन सही। चलो ये बहुत मैम बढ़िया इस बात है। क्वेश्चन से जो तारे वो क्लियर हो गए जितना भी अब तक पढ़ा। एग्जैक्टली, अरे कॉन्सेप्ट क्लियर। वेरी नाइस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा घर के लिए दे दूं? यस मैम। बिल्कुल। यस मैम। मैम ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में डलवा दिया करो। यस मैम। मैम टॉप मारेंगे एक बार फिजिक्स तुम्हारा में। टेस्ट में अपने हाथों से बनाऊंगी। हाँ मैम पता टेस्ट छोड़ देंगे हम अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। मैम मेजर टेस्ट कौन बनाता है? मैम फिजिक्स के टीचर ही बनाते होंगे।
नहीं बेटा, आपको नहीं, मैसेज बनाते हैं। क्वेश्चन हमें बता देना बस आप। मैम मुझे तो लगता है आईआईटी के मैम टीचर वैसे बनाते हैं कि आईआईटी का पेपर बना रहे हैं हमारे लिए। मैम जो जो क्वेश्चन डालोगे बता दो, ठीक है? यस मैम। मैम, मैसेज कर देंगे। हमें पता है अवंती वाले टेस्ट कैसे बनाते हैं। ये ना आपकी कैसे? वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं और देखते हैं कि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट आ गया है उसमें से क्वेश्चन दो ही मत। यस मैम। तुम लोग ज्यादा भाई तुम एक बात बताओ, Yes, तुम मैम से इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हो, जब मैम कुछ नहीं बताती फिर भी। कोई नहीं यार, उम्मीद से बड़ी क्या चीज है, उम्मीद रखनी चाहिए। पहली और आखिरी बहुत उम्मीद अच्छा लगा मुझे आपकी बात। कभी तो मैम हम पे दया करेंगी, आज नहीं तो कल। कितना भोला है गुंजन। मैम एक बात कल बोलूं? नहीं तो परसों तो हाँ करेगी बोलो। मैम। मैम आज वाला भी क्वेश्चन तो मैम उम्मीद रखने से मैम कुछ नहीं हो होता है। सकता है मंडे को करो आप, जब संडे को टेस्ट हो जाए। देखो मेरे अंदर ना सबसे ज्यादा दया का भाव आता है एक दिन, और उस दिन मैं आपको मतलब जो आप हेल्प मांगोगे वो मैं सारा कर दूंगी। टेस्ट के बाद मैम कौन सा दिन? 30 फरवरी। कौन सी 30 फरवरी फरवरी। मैम? 30 फरवरी। फरवरी। क्या मैम मजाक मेरा जो कर मुझे रही आती नहीं है। है। बस रहने दो मैम। देखो अब तुम ही मना कर रहे हो, लेकिन मेरे अंदर उस दिन लाइक ऐसा होता है कि बच्चे पेपर, मैं बच्चों का पेपर लिखूंगी, बच्चे क्यों लिखेंगे, मैं लिख कर आऊंगी। उस दिन मैम रहने दो। मेरा मैम नहीं, कह रहे हैं तो कि लेगा भी नहीं हम लोगों से। मेरा ऐसा होता है, मेरे को उस दिन कोई बच्चा पेन नहीं उठाएगा ना, हो ही नहीं सकता। मेरे होते हुए बच्चे पेन उठाएंगे मैम डिजिट कट गई ऊपर की। क्या? मैम नहीं इसमें नहीं, गंदा मैं बस ये मजाक कोई नहीं सकता। नहीं, know. उस दिन हम बाहर निकल जाएंगे वहां से। मैम पता है, अगर हम भगवान से भी जाके कहें ना 30 फरवरी बना दो, कहेंगे क्या पागल आ गई। भाई देखो ये है आपका, वो तो सच है मैम, वो सच है, सच वो तो सच वो कोई तो नहीं भगवान जी बोलता। ऐसे ही बस ऐसी मजाक मजाक में सच बता देंगे, है ना? राइट गुंजन? हाँ मैम, इसका सच बता ही मैम देंगे कि बस तू यही पागल है। क्वेश्चन है ना? हाँ बेटा, बस यही वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक बहुत बढ़िया डिस्कशन करते हैं अभी। यस मैम मैम। हाँ मैम मतलब मेजर टेस्ट से पहले सारा कुछ हो जाएगा एसी करंट का? ना, आदत हो ही गई। एलसी ऑसिलेशन मैम रह जाएगा। मैम तो वो तो नहीं आएगा ना टेस्ट में कि वो भी आएगा? देखो वैसे तो मैंने भी पेपर देखा नहीं है, बट मैम आप आ कब सकता है। देखोगे मैम? मैम बस ये तो देख दे, मैम ये मैम, तो आप देख बता दो देना। कि कहाँ तक अगर है आ रहा AC होगा तो करंट। मैं आपको वैसा वाला थोड़ा सा मतलब पेपर क्वेश्चन आपने करा देख लिया है मैम, मैम पेपर आपने शुरू कहा के था 3 ना चैप्टर से आज ज्यादा मैं क्वेश्चन आ रहे हैं। बताऊंगी पेपर। क्या बेटा? मैम मैम कल आपने कहा मैम था ना शुरू आज के मैं 3 चैप्टर से बताऊंगी ज्यादा पेपर। क्वेश्चन है ना इनके मुकाबले। मैम आप सैटरडे को मैम सारे नहीं होंगे क्योंकि मैम पहले से हो रखा है ना उसका मेजर टेस्ट, इसलिए अब ज्यादा क्वेश्चन यहीं से मैम आए। एक बात सुन लो, इलेक्ट्रोस्टेट बेटा, से ज्यादा ममता। क्वेश्चन है। जो न्यू चैप्टर्स आएंगे बस 8 पार्ट दिखा दीजिए। क्या दिखा दूं? अभी आपने लास्ट अभी जो क्वेश्चन करवाया ना उसका 8 पार्ट दिखा दीजिए। इतने प्यार से बोलते हो, मैं ऐसे 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाऊं ये वाला, राइट? यस मैम 8। मैम आपको कहा था कि मैं कल पेपर एनालाइज करके बता दूंगी। मैंने नहीं। कहा था ऐसा? मैम हाँ मैम सैटरडे। यस मैम, ये तो रिकॉर्डिंग बता देख लेना सकते मैम, हैं। रिकॉर्डिंग देख लेना मैम आप भी। अरे प्रियांशु भाई सैटरडे को बोला है, कल फ्राइडे है। अरे मैम बता देंगे ना कौन सा टॉपिक से आ रहा है, मैम बता दो मैम। हाँ सैटरडे को बताएंगे। चलो ठीक है, मैं आपकी ना बस क्लास के बाद बताती हूँ, पक्का प्रॉमिस। मैं जरा थोड़ा सा दिमाग से निकाल लेती हूँ। मैम हमें मैम क्लास हो गया, मैं आपको ये क्या बेटा? मैम सेशन हो गया कंप्लीट, ना अभी कराना है, अभी तो 8-15 मिनट है। स्लाइड दिखा दीजिए। फ्रैंकली मुझे बातें आपको रेजोनेंस कराना है। मैम मैं सुनो मैं अभी ना नोट्स अपलोड कर दूंगी, तुम वहां से देख लेना, एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं वरना फिर अटक जाएगा, ठीक है? इसका केस थर्ड। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी अभी। स्टार्ट कर रहे हो क्या? हाँ इतनी जल्दी? अरे तो इतनी जल्दी क्या भाई रेजोनेंस ही तो है मैम। करवाओ। केस मैम थर्ड, इसका संडे को केस थर्ड ही है, टेस्ट उसे है। ऐसा अलग से मत पढ़ो। केस थर्ड देखो, एक्सेल इज इक्वल्स टू एक्सी, ठीक है? जब दोनों इक्वल हो, हमने एक बार देख लिया जब एक्सेल बड़ा, एक बार देख लिया जब एक्सेल छोटा, अब दोनों बराबर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? V नॉट L इज इक्वल्स टू V नॉट C। बेटा ये वाली सिचुएशन में ही आप बोलते हो कि ये है, एक काम हो रहा है एट रेजोनेंस। इक्वल मैम वो तो ठीक है, ये काम होता है रेजोनेंस पे। एक मिनट, समवन इज ट्राइंग टू गेट इन।
कुछ बच्चे बहुत सही टाइम पर आए हैं भाई, यही तो टाइम था। वाह मैम। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी। अब देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारे पास ये जो एलआर सर्किट था ऐसे ऐसे और ऐसे, इसमें तो भाई हमारे पास बचा ही क्या, ये तो दोनों बराबर हो गए, 0 अभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि आपके पास कुल मिला के ये बचा सिर्फ आर, ये बचा आपके पास आई। भाई साहब ये तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट हो गया। मैम यस, तो इतनी बात तो हमें समझ में आ रही थी। अब इसके बारे में और क्या खासियत है वो समझते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो एट रेजोनेंस आपके लिए जी का वैल्यू क्या होगा, √r² प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर, बट दिस इज गोइंग टू बी 0। क्यों? कि एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी। यस मैम। यानी कि जी का वैल्यू आया सिर्फ आर आ रहा है। यस मैम। बेटा ये है जी का सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू, इससे कम जी होगा ही नहीं। कब, अब ध्यान रखना, कब जी अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, एट रेजोनेंस। यस मैम। अब हमको पता है कि आई नॉट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। अगर रेजोनेंस पे जी का मिनिमम वैल्यू है तो मतलब आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? अब खाली रेजोनेंस पे ये मत बोलना एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी, दो बातें और बोलना कि भाई इफेक्टिव रेसिस्टेंस मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा। फाइन। अब इसके अलावा देखो चाहे कुछ भी हो, चाहे एक्सएल ज्यादा हो चाहे एक्सएल कम हो, दोनों ही सिचुएशन में जी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर एक्सएल कम है तो भाई एक्सी ज्यादा है ना, कुल मिला के डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है तो जी ज्यादा है। हाँ बेटा, आई और जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा ठीक है मैम। मैम जी को रेजिस्टेंस के बराबर क्यों? देखो ना एक्सएल बराबर एक्सी है तो बेटा डिफरेंस तो 0 हो गया ना, तो क्या बचा आपके पास, सिर्फ √r² ही तो बचा, उसको आप ऐसे लिख सकते हो जी इज इक्वल्स टू आर। इज दैट फाइन? ओके मैम। हम बोल सकते हैं ऐसे आई और जी मिनिमम क्यों लिखा हमने? मिनिमम हमने नहीं लिया, रेजोनेंस में मिनिमम वैल्यू उसने खुद ली है, यही रेजोनेंस की पहचान है। तो शायद ट्रांसफार्मर वगैरह या एलसी ऑसिलेशन ना, ये फिर थोड़ा आगे के लिए रखेंगे, ये हो नहीं पाएंगे दो टॉपिक, ठीक है? अब ध्यान से सुनो आगे। मैम सुनो तो मैम, जैसे हम बोल सकते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आई बड़ा तो बोला, तो ये तो हमें पता ही है ना कि आर और आई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होता है, ऑब्स्टिकल होता है करंट के पाथ में, आर कैन नेवर बी 0। देखो ये है एक फैक्ट। और एक्सएल और एक्ससी ये डिपेंडेंट है ओमेगा पे, इसीलिए मतलब एक टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी, इसलिए इनका डिफरेंस वगैरह चीजें क्या हो गई, एक पॉइंट पे जाके हमको 0 दे गई। समझ में आया? अपोजिशन आ रहा था वहां पे। आर तो करंट के साथ है, हमेशा कांस्टेंट है, उसका फ्रीक्वेंसी पे कुछ है ही नहीं डिपेंडेंसी। भाई आर की कोई डिपेंडेंसी है क्या फ्रीक्वेंसी पे? पर मुझे पता है कि एक्सएल ओमेगा एल है और एक्ससी 1/टाइम्स ऑफ ओमेगा सी है, तो ये तो ओमेगा पे डिपेंडेंट है ना, राइट? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगी ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा, ये दोनों चेंज होंगे, आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है रेडियो ट्यूनिंग का, जो कुछ चैनल्स पे आपको साउंड सुनाई देती है, कुछ पे नहीं सुनाई देती है, जो आप 91.3 92.7 रेड एफएम पर सुनते हो ना। यस मैम 92.7 तो बिग एफएम है, 96 रेड एफएम है। हाँ मतलब ठीक है, मैं रेडियो नहीं सुनती, मैं सिर्फ उसमें आरजे नावेद का सुनती हूँ, जो लोगों को इरिटेट करता है। हाँ ये पसंद आता है मैम, मैं तो उसका सुनता हूँ, बउआ, जानते हो आप? मैम 98.3 पे मैंने बउआ का ना लाइव सेशन भी ज्वाइन किया था। मैम एक बार फोन आया था बउआ का तुम्हारे पास, रियलिटी में आया था, और मेरे को लगा कि कोई ऐसी होगा बिहार का, तो मैंने काट दिया था। शिट देखो तो शायद भाई 10/5 क्या होता है, एक्सएल डिफरेंस एक्सी, एक्सएल और एक्सी का डिफरेंस आर के साथ, ठीक है? अब आपने बोला कि एक्सएल और एक्सी में तो डिफरेंस ही नहीं है, यानी कि ये 0 हो जाएगा और एंगल भी 0 डिग्री, फाई 0। और बेटा यही तो बात होती है रेजिस्टेंस की, वो यही तो बोलता है कि वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है। ये सुनो, तो हर चीज को कनेक्ट करते चलो। अब
हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम ओमेगा पे डिपेंड कैसे कर रहा है एक्सी? बेटा देखो फॉर्मूला भी तो लिखा हुआ है, देखो ऐसे नहीं मैम, सामने से। अच्छा वो तो यूनिवर्सली डिपेंड दोनों कर रहे हैं। हाँ ओमेगा एल और ओमेगा सी, एक्सी इनवर्सली जा रहा है, एक्सएल डायरेक्टली जा रहा है। ठीक है, आपने ग्राफ भी पढ़े होंगे एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी और एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के, फाइन। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप लोग फटाफट से यहाँ पे अगर कुछ नोट करना चाह रहे हो तो नोट करो, फिर मैं आगे चलूं। नोट कर लिया हम कर लिए। मैम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं ना आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपको देने जा रही हूँ, जरा ध्यान से देखना। एंड दैट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इज कि भाई एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल, अभी मैंने आपको बताया। यस मैम। ओमेगा एल। एक्ससी क्या होता है? 1 by ओमेगा सी। 1 by ओमेगा। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 by एलसी। यस मैम। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ बोल दो या न्यू बोल दो, थोड़ा अच्छे बच्चे लोग न्यू का यूज करते हैं, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जाओ, यहाँ पे आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 by एलसी, राइट। यस यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यू इज इक्वल्स टू 1 by 2 पाई अंडर रूट एलसी। ये हम बोल रहे हैं कि एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर है, इसीलिए ना मैं यहाँ पे ओमेगा नॉट लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी आपके सामने आई है, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। मैम ओमेगा नॉट क्यों लगाया? क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है जहां ये सब बराबर है। देखो एल और सी तो कांस्टेंट है, ओमेगा हमने शिफ्ट करते करते एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे लेकर आए कि वहां पे ओमेगा नॉट एल इज इक्वल्स टू 1 by ओमेगा नॉट सी हो गया। दैट फ्रीक्वेंसी इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम। और ये जो एक्सप्रेशन है मैंने आपके सामने लिखी है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब देखो बस अपने कॉन्वर्सेशन को हम लास्ट पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। एक ग्राफ, मैं आपको कुछ ग्राफ्स बता रही हूँ, बस आप उनको देख लो एंड मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला डिस्कशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यस मैम मैम। कल पावर वाला लेक्चर होगा। बेटा पावर वाला लेक्चर मेरा हो गया, सोफिया मैम लेंगी। यस मैम। मैम फिर उसके बाद एंड हो उसके बाद जाएगा। सिर्फ आपके दो टॉपिक रह जाएंगे, एक रह जाएगा एलसी ऑसिलेशन और एक रह जाएगा आपका एलसी ऑसिलेशन से पहले ऐसे समझ लो रेडियो ट्यूनिंग, एलसी ऑसिलेशन और एसी ट्रांसफार्मर। तो रेडियो ट्यूनिंग इज नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, यू कैन से कि दो टॉपिक रह गए, एलसी और एसी ट्रांसफार्मर। मैम फिर उसे तो मैम प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं आएगा ना टेस्ट में। मैम अगर हाँ फिर उसे मंडे को करेंगे। अगर मंडे हमारी क्लास चली तो ऑब्वियसली मंडे को फॉलो होगा। मैम मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है मैम हाँ मैम वॉटलेस करंट। बेटा वॉटलेस करंट वगैरह जब आगे पढ़ेंगे तभी आएगा ना, अभी आगे चीजें आएंगी, खत्म नहीं हुई है चैप्टर, बट द थिंग इज की मेन चीजें हो गई है। एलसीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मेजर पोर्शन आपका यहाँ तक आएगा। मैम मंडे को तो क्लास नहीं होगी ना, क्योंकि 20 को तो मैथ्स है, तो फिर पेपर। हाँ वही ना, मुझे ऐसे इसलिए अभी कंफर्म नहीं है, देखो मैं कुछ भी कंफर्मली नहीं कह रही, लेकिन अगर हुई तो हम आगे करेंगे, नहीं हुई तो आपका काफी सारा पोर्शन कवर हो चुका है। यस मैम। मैम हाँ जी बेटा। मंडे को क्लास तभी लेंगे ना जब संडे के टेस्ट से बच के आएंगे। देखो अब आप एक्सेल वर्सेस, यहाँ पे मैं आपसे बोलूं नहीं आएगा, रुको मैं यहाँ पे बोलूं आपसे एक्सेल वर्सेस न्यू का ग्राफ बनाओ, तो आप देखोगे कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना? yes, यानी कि ये ग्राफ आपका कुछ आएगा ऐसा, राइट? थोड़ा एरो बन गया, ये फेजर डायग्राम जैसा लगने लगेगा आपको, ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा ओमेगा एल का। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो। हाँ ये तो चलो एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ, तो आप समझ गए आई गेस कैसे बनने वाला है? यस मैम। इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है? दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सी। हाँ हाँ मैं समझ गई हूँ अभी के, ओके? यस मैम।
ठीक है, मैंने आपको बताया, देखो जो मैंने बताया वो मैं यहाँ पे लिख रही हूं कि एट रेजोनेंस Z is minimum, right? And yes. I naught is maximum. तो मैं इस चीज को देखो एक बार लिख के देखूं। अब आप सोचो कि Z मिनिमम है, यानी कि उस पॉइंट के दोनों तरफ ग्राफ बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, है कि नहीं? अब आप चाहे एक्सेल बढ़ाओ चाहे XC बढ़ाओ, भाई डिफरेंस तो दोनों में बढ़ना है, कुल मिला के Z तो बढ़ना ही है। जब दोनों में डिफरेंस मिनिमम होगा यानी कि 0 होगा, तभी Z का वैल्यू मिनिमम होगा। ये सुनो। यस मैम। यस, तो चलो एक ग्राफ बना देते हैं। ये वाले ग्राफ्स ना आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर एमसीक्यू वाली चीज फंस गई तो, और जो कि फंसने के बहुत चांसेस हैं। तो थोड़ा ध्यान से देख लो। ये इस तरीके का ग्राफ आपको देखने मिलेगा। ये जो मिनिमम वाला पॉइंट है ना, ये आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की तरफ बता रहा है, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास Z का वैल्यू होगा वो मिनिमम है। बाकी दोनों तरफ देखो बढ़ रहा है। यस मैम। यस मैम। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी की इंडिपेंडेंट होता है आपके पास करंट, वो करंट कैरियर रेजिस्टेंस, तो आप ध्यान से देखो, आप कोई सा भी ग्राफ ले लो, चाहे ये वाले पे ले लो, R यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है R, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट? अगर मैं इन दोनों ग्राफ को क्लब कर दूं तो कुछ ऐसा सा बनेगा। यस मैम, ऐसे बनेगा। और जो आपका ये R है, ये बेटा कहीं भी आ सकता है, इट कुड बी हियर, इट कुड बी हियर, है ना, क्योंकि वो भाई फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। हमको समझ आनी चाहिए ये वाली बात। जहां पे एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए बच्चे, ये वाला पॉइंट होता है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना ये चीजें, ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, कभी फिर कहो कि ये कहाँ से तीर निकल गया, कहाँ से कर्व बन गया, क्या हो गया ये, तीर निकल गया। Can you explain this again, ma'am? बिल्कुल, I can explain. I am आपको saying इंग्लिश कि आती if है? I ऑक्सफोर्ड नांगलो नेपाल यूनिवर्सिटी बेटे, अगर हम ये दोनों कर्व को एक दूसरे पे चिपका दें, ऐसे रख दें, और मैं आपसे कहूं कि R बनाओ, तो आपको पता है कि R तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर डिपेंड नहीं करता तो वो कहीं भी बन सकता है जहां उसकी मर्जी। 5 ओम में तो नीचे बन जाएगा, 10 ओम में तो ऊपर बन जाएगा, 15 ओम में तो और ऊपर बन जाएगा। मैंने कहा कि ये पॉइंट आया जो एक्सएल पर भी है और एक्सी पर भी है, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पे एक्सएल बराबर एक्सी है, और वहीं पर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है। मैम, और ये ब्लू कर्व क्या शो कर रहा है? बेटा एक्सी, यही तो बोला कि ये वाला चिपका दिया यहाँ पर, है ना? ठीक है मैम। ठीक है, अब एक बार जरा करंट का ग्राफ और बना लो। सिर्फ ये मैं ग्राफ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ग्राफ बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है नीट का, है ना, और फॉर दैट मैटर जेई का भी, तो हमको आना चाहिए उतना कि देखते ही कर लें। अब देखो आई नॉट मैक्सिमम होगा, कब होगा? जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। तो कौन सा हो जाएगा? थोड़ा गंदा बना है क्योंकि ड्राइंग उल्टा यू। हाँ, उल्टा। इसी को उल्टा कर देंगे मैम। बिल्कुल, दिस इज आई नॉट, और ये गंजा कुछ ज्यादा नहीं बोलता। क्या बेटा? अरे पिटना बिटना चाहते हो क्या? अरे अरे बस मैंने गलत क्या बोला? वही सही तो बोला, उसे उल्टा कर दो। सही बोला, बस मेरे से ग्राफ ही थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ना। हाँ जी। अरे गुंजन भाई की आदत है बोलने की, छोड़ो। अरे गंजे की आदत है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं पी एवरेज की बात करूं तो अब आपका क्या ख्याल है पी एवरेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का? मैम वो दोनों क्लब हो जाएंगे। सोचो सोचो, पी एवरेज क्या होता है? वी एवरेज, वी आरएमएस cos phi। अब देखो वी आरएमएस, आई आरएमएस, ये कांस्टेंट है। यस मैम, cos phi। यहाँ पे cos phi आ गया, ठीक है। यस मैम। cos phi को मैंने आपको क्या लिखना सिखाया था? R by Z। यस मैम, R by Z। अब यहाँ पे तो Z है, G के नाम पे क्या बचा? सिर्फ R ही तो बचा। तो भाई अगर मैं ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है तो cos phi is going to be 1, राइट? मैम आप कुछ लिख रहे हैं क्या? नहीं बेटा, अभी जो लिख रहा है वो लिखा जा रहा है अभी। प्योर रेसिस्टिव सर्किट जो है, एक बात बताओ ये क्या है? यहाँ पे cos phi तो 1 होगा ना, क्योंकि phi 0 होता है। यस मैम। तो आपके पास जो पी एवरेज का फॉर्मूला बचा, क्या वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस नहीं बचा? यस मैम। ओके, इसे आप क्या लिख सकते हो? वी नॉट आई नॉट बाई √2।
मैम ये वाला एक बार बताना, प्योर रेजिस्टेंस के बाद। एक बार बताओ, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता है? फेज डिफरेंस 0 होता है ना? फेज डिफरेंस 0 होता है उसमें। हाँ, तो cos 0 1 आ गया, राइट? यस मैम। यस, तो आप इसको V नॉट I नॉट लिख सकते हो ना, I नॉट इज मैक्सिमम। यस मैम। V नॉट की जगह आप फिर से I नॉट R लिख दो, तो I नॉट स्क्वायर R/2। ये भी एक तरीका है P एवरेज वर्सेस इसको लिखने का, ठीक है? ठीक है मैम, आपने ये लास्ट वाली एक्सप्रेशन कैसे निकाली? हाँ, बताते हैं, चलो देखो, मैं ये बोल रही हूँ कि आपके पास यहाँ पर है ना V नॉट, V नॉट को क्या लिख सकते हो? V इज इक्वल्स टू IR। यस मैम। तो मैंने वही तो लिख दिया, I नॉट मैक्सिमम। यस मैम, समझ। ओके, अच्छा मैं एक बार आपके लिए ग्राफ बना देती हूँ। ये मैक्सिमम है क्या बेटा? ये I नॉट स्क्वायर मैक्सिमम है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये आपके पास ये जो वैल्यू आई है ना, ये भी मैक्सिमम आई है। देखो अभी आप देखना कैसे ग्राफ बनेगा इसका। एक P एवरेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना देते हैं, लास्ट ग्राफ, ठीक है? ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। I really like my drawing. यस मैम, हम भी। मैम बहुत अच्छी बनी सच में। मैम वो बच्चे पहाड़ बनाते थे ना, पहाड़, हाँ माउंटेन, वैसे। दिस इज न्यू नॉट, और देखो ये है आपका मैक्सिमम पावर। ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर कहाँ मिला? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। अब फटाफट से मेरे साथ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या हुआ है फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो, एंड दैट वुड बी इट, ठीक है? एक बार मैं बोलूं, आप लोग सुनोगे? यस मैम। लास्ट वाली स्लाइड कर दो आप, ये वाली। यस मैम, यही। ठीक है, नाउ लुक एट मी, ठीक है? अभी स्क्रीन भी आ जाए एक बारी, आ गई। या लिसन टू मी, आप हमेशा ध्यान रखोगे, आपसे जब भी अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी या रेजोनेंस की बात की जाएगी, तो आप बोलोगे रेजोनेंस इज दैट पॉइंट वेयर XL इज इक्वल्स टू XC। रेजोनेंस इज दैट पॉइंट वेयर Z इज मिनिमम एंड इट इज इक्वल्स टू R, ठीक है? Resonance is that point where I naught is the maximum. Resonance is that point where P average is maximum. और क्या फॉर्मूला है P average का? I naught square max into R by 2. Yes. ठीक है? ये 4 से 5 पॉइंट हैं जो आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ एकदम से दिमाग में आने चाहिए। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1/2π√LC। वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। आवाज नहीं आई मुझे? यस मैम। यस मैम। Yeah. So thank you so much for being so nice and for time being हम मान लेते हैं कि अगर मंडे से आपकी क्लासेस नहीं कंटिन्यू होती हैं तो आपका फिलहाल हम चैप्टर यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? बाकी नेक्स्ट थैंक यू सो मच मैम फॉर सो पेशेंटली फुल टॉपिक। थैंक यू सो मच। लव यू, है ना? लव यू मैम। अच्छा एक चीज और मैं बोल दूं, आपके पास सिर्फ टॉपिक्स जो रह गए वो रह गया LC ऑसिलेशन, ठीक है? आपके पास रह गया करने को AC ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? और अगर मैं एक और टॉपिक इसमें ऐड कर दूं जो कि मैं बिल्कुल कराना चाहूंगी, वो है रेडियो ट्यूनिंग, ठीक है? मैम इसी में तो मजा आता है मैम। हाँ, तो वो, लेकिन ये सब चीजें हम लोग अगर नहीं होता तो आपके सेमेस्टर ब्रेक के बाद स्टार्ट कर लेंगे।